सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5062 WTRLAB। सपना देख रहे हो? हे, तुम कहाँ सपना देख रहे हो? बाइयुन अकादमी के पूर्वज ने व्यंग्य किया और किंग्युन के पूर्वज की ओर देखा। मैं जियोयू के परिवार को आमंत्रित करता हूँ। बीच में मत आओ, तुम किंग्युन अकादमी बहुत गिरावट में हो। जियोयू का परिवार तुम्हारे किंग्युन अकादमी में है। क्या ये दफन नहीं है? तुम जियो फैन, चलो चलें। किंग्युन पूर्वज परेशान और गुस्से में थे और जियो फैन के साथ जाना चाहते थे। हालांकि जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और मना कर दिया, जाओ। नहीं जा सकता, मैं बाइयुन बिंगुआन के लिए बाइयुन अकादमी आया था, अब मैं कैसे जा सकता हूँ? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर किंग्युन पूर्वज रुक गए और उनका चेहरा पीला पड़ गया। वह लगभग भूल ही गया था कि जियो फैन खुद के लिए किंग्युन अकादमी में शामिल हुआ था और दूसरे पक्ष का दिल किंग्युन अकादमी में बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, जियोयू सही कह रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियोयू क्या चुनती है। क्या आपको अभी भी बर्फ की खाई में जाना है? बाइयुन अकादमी के पूर्वज हंसे। अब तक तो उन्हें लगता है कि उनका निमंत्रण सफल रहा है। भले ही जियो फैन ने इनकार कर दिया हो, वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह अनुमान लगाया जाता है कि भविष्य में जियो फैन और किंग्युन पूर्वज के बीच संबंध बहुत अप्रिय होंगे। उस समय यह उनके लिए बाइयुन अकादमी पर जीत हासिल करने का एक अवसर था। इस समय बाइयुन अकादमी के पूर्वज ने जियो फैन को पहचान लिया है और उन्हें जियो फैन के परिवार को बाइयुन अकादमी में लाना होगा। जियो जुवान और जियो किंग उदासीन दिखे। संप्रदाय की शक्ति कहाँ है? वे सिर्फ जियो फैन की व्यवस्था सुनते हैं। ये मियाओइन के लिए भी यही सच है, वह जियो फैन की पसंद पर विश्वास करती है। हाँ, सीनियर सही कह रहे हैं, चलो पीना जारी रखते हैं। क्या आपको अभी भी अपनी अकादमी में शामिल होने पर दीर्घकालिक के बारे में सोचने की ज़रूरत है? आखिरकार मैं किंग्युन अकादमी का शिष्य हूँ, है ना? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ। ये सही है, यह मैं ही हूँ जो अचानक हूँ। मैं अपने दिल में प्यार को दबा नहीं सकता। बाइयुन अकादमी के पूर्वज ने मुस्कुराते हुए कहा। वरिष्ठों से प्यार पाना युवा पीढ़ी के लिए सम्मान की बात है। हाँ, जियोयू, पी लो। पीना। जियो फैन और बाइयुन अकादमी के पूर्वज अच्छी तरह से साथ रहते थे और अगर वे नहीं जानते थे तो उन्हें लगता था कि वे पुराने दोस्त हैं। किंग्युन पूर्वज ने अपने पेट की आग को रोक लिया, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था अपने गुस्से को बाहर निकालने की, तो बात ही छोड़िए। इस समय वही क्रोध बाइयुन अकादमी के दिव्य पुत्र और देवी थे। बाइयुन अकादमी के पूर्वज के व्यवहार के कारण उनके दिल गुस्से से भर गए थे। जियो फैन और ये मियाओइन को देवी देवता होने दे, वे अभी भी इसे स्वीकार कर सकते हैं। आखिरकार दोनों का दायरा ऊंचा है। लेकिन दूसरे पक्ष के बच्चे को बेटा और देवी बनने देना क्या है? दिव्य पुत्र और बाइयुन अकादमी की देवी ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। रात्रिभोज शुरू होने से पहले दिव्य पुत्र और बाइयुन अकादमी की देवी ने चर्चा की थी और फिर उन्हें स्थिति के अनुकूल होना पड़ा और बाइयुन अकादमी में अपनी स्थिति बनाए रखनी पड़ी। बाइयुन अकादमी के दिव्य पुत्र ने ठंडा देखा और जियो जुवान के सामने चला गया। आप जियो जुवान हैं? ये सही है, यह मैं ही हूँ। जियो जुवान ने अपना सिर उठाया और कोने की ओर देखा। बाइयुन अकादमी का दिव्य पुत्र, दूसरे पक्ष का क्षेत्र सच्चे सम्राट क्षेत्र का 9 गुना शिखर है और वह सम्राट क्षेत्र से आधा कदम दूर है। तुमने झांग यानबो को मार डाला, बाइयुन अकादमी के दिव्य पुत्र ने गहरी आवाज में कहा। ये सुनकर बाइयुन अकादमी के सभी राक्षसों ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि परमेश्वर का पुत्र गलती ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हे, यह मैं हूँ। जियो जुवान ने सिर हिलाया। हे, झांग यानबो, वह बर्बादी, चलो मर जाते हैं। बाइयुन अकादमी के दिव्य पुत्र मुस्कुराए। हालांकि मुझे आप में बहुत दिलचस्पी है। आपकी ताकत बहुत मजबूत होनी चाहिए। मैं एक लड़ाई करना चाहता हूँ, इसके बारे में कैसा रहेगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह। स्पैरिंग। क्या आपको यकीन है? जियो जुवान दंग रह गया। मैं दया नहीं दिखाऊंगा, आपको मारना आसान है। ये सुनकर बाइयुन अकादमी के दिव्य पुत्र का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने दांत पीस लिए और कहा, हे। अगर कौशल मरने वाले व्यक्ति जितना अच्छा नहीं है, मैं भी इसका हकदार हूँ। आप यह। जियो जुवान दंग रह गया और अपने पिता की ओर देखने लगा। बाइयुन अकादमी के दिव्य पुत्र, जियो फैन और अन्य लोगों ने उनके शब्द स्पष्ट रूप से सुने। काओ जिंग, ह्यूग असभ्य है। बाइयुन अकादमी के पूर्वज गुस्से से चिल्लाए।
पूर्वज, मैं असभ्य नहीं हूँ, मुझे ये बस उबाऊ लगता है। ... मैं बस एक चर्चा करना चाहता हूँ, बैयून अकादमी के देवपुत्र ने मुस्कुराते हुए कहा। बैयून अकादमी के दिव्य पुत्र के विचार सभी के लिए स्पष्ट थे। उबाऊ, भूत विश्वास करता है। इस समय बैयून अकादमी की देवी भी जियोकिंग के पक्ष में आई और उन्होंने भी चुनौती पेश की। मैं भी तुम्हारी ताकत देखना चाहती हूँ, कैसा रहेगा? बैयून अकादमी की देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी ताकत? हे, आप योग्यता प्राप्त करने के लिए बहुत कमजोर हैं। जियोकिंग ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। क्या मैं योग्य नहीं हूँ? हे, क्या तुम डर गए हो? बैयून अकादमी की देवी ने व्यंग्य किया। ये सुनकर बैयून अकादमी के पूर्वज क्रोधित हो गए। हेंगशिलियू, चुप रहो। हालांकि पूर्वज के शब्दों के लिए बैयून अकादमी की देवी ने इसे बिल्कुल भी नहीं सुना और अभी भी जलती आंखों से जियोकिंग को घूर रही थी। हे, अगर तुम पिटना चाहते हो तो मुझे परवाह नहीं है। जियोकिंग मुस्कुराया। ये सुनकर हेंगशिलियू दंग रह गया और फिर बहुत खुश हुआ। हाँ, हार गए। आपके पास ऐसा करने की ताकत होनी चाहिए। पूर्वज, मैं किंगयून अकादमी के जियोकिंग से सीखना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आप ये अनुमति दे सकते हैं। हेंगशिलियू ने मुड़कर बैयून अकादमी के पूर्वज को देखा और गहरी आवाज में बोला। चैप्टर 5063। ये सुनकर बैयून अकादमी के पूर्वज थोड़ा उदास हो गए। हेंगशिलियू ने अभी जो कहा वह ये था कि किंगयून अकादमी के जियोकिंग निस्संदेह कह रहे थे कि दोनों पक्षों की स्थिति बैयून अकादमी के पूर्वज को याद दिला रही थी कि दूसरा पक्ष किंगयून अकादमी का व्यक्ति था। बैयून अकादमी के पूर्वज के बोलने से पहले काओजिंग भी बोल पड़े। पूर्वज, मैं भी किंगयून अकादमी के जियो जुवान को चुनौती देना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा कर पाएंगे। इस समय बैयून अकादमी के पूर्वज गुस्से में थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हेंगशिलियू और काओजिंग ऐसे होंगे। क्या यह उनकी योजना को बर्बाद करने का जानबूझकर किया गया प्रयास नहीं है? उन्होंने अच्छी योजना बनाई और परिणाम ये हुआ। तुम लोग बिल्कुल नहीं। बैयून अकादमी के पूर्वज ने अपने दांत पीस लिए। हे, लड़ाई और यह कुछ भी नहीं है। क्या आप हारने से डरते हैं? इस समय किंगयून पूर्वज ने उपहास किया। चीजें इस बिंदु तक विकसित हो गई हैं। अगर जियोकिंग, जियो जुवान और बैयून अकादमी के देवी देवता दुश्मन हैं, तो यह निश्चित रूप से उसके लिए फायदेमंद होगा। यदि जियाओ जुवान और जियाओ किंग ने बैयून अकादमी की देवी और देवपुत्र को मार दिया, तो वे उसके बाद कैसे शामिल होंगे? विस्मयादिबोधक चिन्ह। आपको पता होना चाहिए कि बैयून अकादमी के देवपुत्र और देवी बनने के लिए प्रतिभा और ताकत के अलावा आपके पास पृष्ठभूमि का रक्त भी होना चाहिए। बैयून अकादमी की देवी और पुत्र बैयून अकादमी के 2 सर्वोच्च बुजुर्गों के वंशज हैं। तुम चुप रहो। बैयून अकादमी के पूर्वज ने किंगयून के पूर्वज को घूर कर देखा। मैं एक मेहमान हूँ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हाँ। किंगयून पूर्वज क्रोधित हो गए। इस समय जियोफैन ने एक चंचल मुस्कान दिखाए। वरिष्ठ, मैं भी उनकी ताकत देखना चाहता हूँ, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये सुनकर बैयून अकादमी के पूर्वज दंग रह गए। ये ... क्या ये ठीक नहीं है? हे, ये सिर्फ एक प्रतियोगिता है, जीवन और मृत्यु से लड़ने के लिए नहीं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है ना? जियोफैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर बैयून अकादमी के पूर्वज दंग रह गए और फिर मुस्कुराए। जियो शियाओयू सही है। जीवन और मृत्यु से मत लड़ो, बस झगड़ा करो, बस। ये सुनकर हेंगशिलियू और काओजिंग दंग रह गए और एक दूसरे के शब्दों ने बैयून अकादमी का मन बदल दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जैसा कि सभी जानते हैं, जियोफैन के शब्दों का गहरा अर्थ है। यदि दोनों पक्ष जीवन मरण के लिए नहीं लड़ते बल्कि एक दूसरे से सीखते हैं, तो वे अपने अपने लोग हैं। ... वास्तव में जियोफैन किंगयून पूर्वज को खटखटाने के लिए सहमत हो गया। वास्तव में इस समय किंगयून पूर्वज का चेहरा बदसूरत था। उसने मूल रूप से सोचा था कि जियोकिंग और जियोजुवान बैयून अकादमी की देवी को मार देंगे और उन्हें झगड़ा करवा देंगे। परिणामस्वरूप अब मुर्गियां चुराना चावल बनाने का नुस्खा नहीं रह गया है। हाँ, धन्यवाद पूर्वज। काओजिंग ने बार बार सिर हिलाया। बहुत खुश हुआ। जी पूर्वज। हेंगशिलियू मुस्कुराया। वह भी अच्छे मूड में था। जब तक वे जियाओ किंग और जियाओ जुवान को हरा देते हैं, वे अपनी ताकत साबित कर सकते हैं और बैयून अकादमी में अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। इस तरह समूह बैयून अकादमी के रिंग में चला गया।
बैयुन अकादमी का क्षेत्र एक रेगिस्तान है जिसे बैयुन अकादमी के पूर्वज ने अपनी जादुई शक्तियों से विकसित किया था। हेंग शिलियू पहले जियाओ किंग से सीखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। काओ जिंग स्वाभाविक रूप से सहमत हो गया और जियो जुबान को परवाह नहीं थी। इस तरह हेंग शिलियू और जियो किंग ने अंतहीन पीली रेत से घिरे रेगिस्तान में रिंग में प्रवेश किया। हे चलो किंग्यून अकादमी के विरासत शिष्य, हेंग शिलियू ने ठंडे स्वर में कहा, हमारी बैयुन अकादमी ने अपना चेहरा खो दिया है। आज मैं हेंग शिलियू इसे वापस पा लूंगा। जैसे ही ये शब्द निकले, उनके आसपास मौजूद बैयुन अकादमी के शिष्यों ने एक एक करके तालियां बजाईं। हेंग शिलियू के शब्दों ने उनकी स्थिति को बदलकर बैयुन अकादमी कर दिया। ये बैयुन अकादमी के सभी शिष्यों को ये बताने के बराबर है कि उसने जियो किंग को चुनौती दी थी, अपने लिए नहीं बल्कि बैयुन अकादमी के लिए। हे चलो करो, जियो किंग ने व्यंग्य किया। हेंग शिलियू की भूतचाल के बारे में जियो किंग ने इसे स्पष्ट रूप से देखा, लेकिन वह इसकी देखभाल करने के लिए बहुत आलसी थी। बैयुन अकादमी के कई शिष्य जिन्होंने जियो किंग और जियो जुआन की ताकत देखी थी, वे सभी पीले पड़ गए और हेंग शिलियू के लिए ठंडे पसीने से लथपथ हो गए। हेंग शिलियू की ताकत मजबूत है, लेकिन उनकी नज़र में दूसरी पार्टी जियो किंग की प्रतिद्वंद्वी नहीं है। वह तुम्हारी बहन है ना? यह हारने वाली है और बुरी तरह हारने वाली है। इस समय काओ जिंग ने जियो जुआन को देखा और उपहास किया। जियो जुआन ने काओ जिंग पर नजर डाली और हल्के से कहा, आप बाद में दुखी होंगे। हे आप मेहमान हैं, आपको पहले वार करने दीजिए। हेंग शिलियू ने गर्व से हल्के से कहा। सोन इन लॉ गॉड एम्परर चैप्टर 5064। आपका स्वागत है, फिर मेरा भी स्वागत है। जियो किंग मुस्कुराए और उसके शरीर से भारी मात्रा में अराजक शक्ति प्रवाहित हुई। ये देखकर हेंग शिलियू की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसने पहले सुना था कि जियो किंग ने अराजकता की शक्ति का इस्तेमाल किया था। इस समय हेंग शिलियू ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और एक हरा ड्रैगन उसके सामने प्रकट हुआ। ये हेंग शिलियू का अभ्यास है, जिसमें वह जीवन की भावना को विकसित करने के लिए अपने स्वयं के सार और रक्त का उपयोग करते हैं। जन्मजात प्राणियों की आत्मा में सार की शक्ति होती है और जब वह लोगों से लड़ती है तो वह स्वयं 2 के बराबर होती है। कीट नक्काशी कौशल, जियो किंग ने उपहास किया और हेंग शिलियू को मारने के लिए दौड़ा। विशाल अराजक शक्ति व्याप्त हो गई, जिससे हेंग शिलियू की मृत्यु हो गई। हेंग शिलियू की अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसने दुश्मन को कम आंकने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने सीधे अपनी सारी ताकत निकाल ली। झगड़ा करना, बैंग 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 बूम, दोनों पक्षों ने जमकर लड़ाई लड़ी और हेंग शिलियू की ताकत कमजोर नहीं थी, लेकिन जियो किंग के सामने यह अभी भी बहुत बदतर था और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। बिल्कुल, यह अभी भी वह समय है जब जियो किंग ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया। पफ, लानत है। हेंग शिलियू का चेहरा पीला पड़ गया और उसने मुंह भर खून थूक दिया। लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी और दोनों पक्षों के बीच दर्जनों चालों के बाद वह घिर गई। इस समय हर किसी की नज़र में हेंग शिलियू एक मजाक है। मूल रूप से बैयुन अकादमी के शिष्यों की नज़र में हेंग शिलियू बैयुन अकादमी के चेहरे के लिए था, लेकिन अब दूसरी पार्टी चेहरे के लिए नहीं बल्कि चेहरा खोने के लिए लड़ रही है ना? विस्मयादिबोधक चिन्ह। यदि आप अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो हेंग शिलियू निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेगा। हेंग शिलियू ने अपने दांत पीस लिए और अपना खुद का घातक हथियार बनाने का निर्णय लिया। अगले ही पल हेंग शिलियू और किंगलोंग एक में विलीन हो गए और आधे मानव और आधे ड्रैगन का रूप ले लिया। जियो किंग, तुम मजबूत हो, बस तुम हारने वाली हो, हेंग शिलियू ने ठंडे स्वर में कहा। चाहे शरीर की शक्ति हो या आत्मा की शक्ति, सभी में बहुत सुधार हुआ है। ये दृश्य देखकर बैयुन अकादमी के शिष्य उत्साहित हो गए। हालांकि बैयुन अकादमी के पूर्वज का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि हेंग शिलियू द्वारा इस्तेमाल किया गया घातक हथियार उसके लिए ही हानिकारक था। यदि ये लंबे समय तक जारी रहा तो यह नींव को भी नुकसान पहुंचा सकता है। उद्धरण चिन्ह। हे ये बुरा नहीं है, ये सिर्फ अफसोस की बात है, आप अभी भी मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। जियो किंग ने अपना मुंह ठंडे ढंग से खोला और अराजक क्यूई की एक बड़ी मात्रा फूट पड़ी, जो एक अराजक ड्रैगन में बदल गई। क्या? हेंग शिलियू चौंक गया। अराजकता के ड्रैगन का चेहरा भयानक था और वह हेंग शिलियू को मारने के लिए दौड़ा। हेंग शिलियू चिल्लाया और कैस ड्रैगन द्वारा निगल लिया गया।
किंग ए, अपने हाथ संभाल कर रखो। जियो फैन चिल्लाया। ओह! उद्धरण चिन्ह। जियो किंग ने सिर हिलाया, जिससे अराजकता ड्रैगन गायब हो गया। अगले ही पल हेंग शिलियू का शरीर खून से लथपथ होकर शून्य से गिरने लगा। हारा हुआ, और हार पूरी हो चुकी है, अब कोई बहाना नहीं है। ये दृश्य देखकर सभी दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियो किंग इतना मजबूत होगा। और यह स्पष्ट है कि जियो किंग ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया है। इस समय बाइयुन अकादमी के राक्षस जो किंग्युन अकादमी गए थे, वे भाग्यशाली थे। अगर उन्होंने वास्तव में उस समय ऐसा किया था, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि वे सभी अब मर चुके होंगे। पफ, लानत है। हेंग शिलियू ने उठने के लिए संघर्ष किया और मुंह भर खून थूक दिया। हे, तुम हार गए, जियो किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बहुत मजबूत हो। हेंग शिलियू ने सांस छोड़ी, उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह रिंग छोड़ने के लिए मुड़ी। कोई बहाना नहीं है, हार तो हार है। जियो किंग मुस्कुराया और रिंग से बाहर चला गया। पिताजी, आंटी, मैं कैसा हूँ? जियो किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। बुरा नहीं है। जियो फैन ने सिर हिलाया। ये मियाओइन मुस्कुराए और जियो किंग के सिर को छुआ। इस समय काओ जिंग अपने होश में वापस नहीं आया था और हेंग शिलियू इतनी जल्दी हार गया था। और हार पूरी हो चुकी है, अब कोई बहाना नहीं है। काओ जिंग की ताकत हेंग शिलियू के बराबर है। अगर हेंग शिलियू अपनी बहन से हार जाता है, तो वह इस समय काओ जिंग का दिमाग बहुत उलझन में था। वह गलत था और यह एक बड़ी गलती थी। जियो किंग और जियो जुवान बिल्कुल भी नर्म खुरमा नहीं है और वे इसे बिल्कुल भी संभाल नहीं सकते हैं। अब हमारी बारी है, चलो चलें। जियो जुवान ने काओ जिंग को देखा और मुस्कुराया। काओ जिंग। इस समय काओ जिंग की पछतावे भरी आंखें नीली हो गई थीं, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। हताशा में काओ जिंग केवल रिंग में जा सकता था। जियो जुवान काओ जिंग के सामने खड़ा था और हल्के से कहा, चलो शूट करते हैं। आप दुखी होने जा रहे हैं। मैं काओ जिंग बिना आंसू के रोना चाहता था। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5065। आप ये कर सकते हैं, जियो जुवान ने हल्के से कहा और काओ जिंग को शांति से देखा। काओ जिंग के चेहरे को देखना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था कि वह कठिनाई को आमंत्रित कर रहा था और उब रहा था। काओ जिंग की ताकत हेंग शिलियू के समान ही है, लेकिन हेंग शिलियू को जियो किंग के हाथों इतनी आसानी से पराजित किया गया था और उसकी स्थिति बेहतर नहीं होगी। लेकिन अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। काओ जिंग ने हिचकिचाहट की और जैसे ही वह आया, अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने का फैसला किया। अगर वह दूसरे पक्ष को हरा सकता है, तो ये सबसे अच्छा होगा। अगर जियो जुवान ने प्रतिक्रिया दी, तो उसके लिए तुरंत हार स्वीकार करना एक बड़ी बात होगी। ऐसा सोचते ही काओ जिंग का शरीर भयानक शक्ति से भर गया। जियो जुवान, तुम मजबूत हो, तो तुम्हारा स्वागत है। काओ जिंग का शरीर चिलचिलाती आग की रोशनी से भर गया और वह जियो जुवान को मारने के लिए दौड़ा। झगड़ा करना। जियो जुवान हिंसक रूप से चिल्लाया और सीधे काओ जिंग को फंसाने के लिए भक्षण की शक्ति का इस्तेमाल किया। काओ जिंग का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया और उसके चारों ओर की आग की रोशनी भक्षण करने वाली शक्ति द्वारा चूस ली गई। वह स्तब्ध था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष सीधे अपनी पूरी ताकत लगा देगा और कोई स्नेह नहीं छोड़ेगा। आसपास के अन्य लोग भी अचंभित रह गए। जियो जुवान की चौथी निषिद्ध शक्ति, उन्होंने इसे भी पहली बार देखा। भयावह विनाशकारी शक्ति एक गहरे और अथाह ब्लैक होल में बदल गई, जो काओ जिंग को रसातल में खींचना चाहती थी। काओ जिंग को यह अंदेशा था कि अगर वह ब्लैक होल में समा गया, तो भले ही उसकी मौत न हो, लेकिन उसकी नींव को निश्चित रूप से भारी नुकसान पहुंचेगा। काओ जिंग ने अपने दांत पीस लिए। वह इसमें फंसना नहीं चाहता था। लेकिन ये बेकार था। जियो जुवान की चौथी निषिद्ध शक्ति के सामने काओ जिंग के पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। क्या ये जियो जुवान की ताकत है? ये बहुत तेज है। कैसी भयानक सांस है ये शक्ति, ये बहुत शक्तिशाली है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चारों ओर बाइयुन अकादमी के शिष्यों का एक समूह अचंभित था। रिंग में जियो जुवान को मूर्खता से देख रहा था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि जियो जुवान की ताकत इतनी भयानक होगी। यहाँ तक कि बाइयुन अकादमी का दिव्य पुत्र भी जियो जुवान के सामने इतना कमजोर है। मैं गलत था, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तौलिया फेंक देता हूँ। काओ जिंग ने अपने दांत पीस लिए और बोला, मौत के दृष्टिकोण को महसूस करते हुए।
उसे यह अंदेशा था कि अगर उसने हार नहीं मानी तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। रिंग के नीचे हेंग शिलियू दंग रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जियो जुआन इतना मजबूत होगा और उसकी ताकत जियो किंग से ऊपर थी। ये दृश्य देखकर बैयुन अकादमी के पूर्वज का चेहरा बहुत बदल गया और वह जल्दी से बोला, जियो जुआन, संयम बरतो। जियो जुआन ने दूसरे पक्ष की ओर देखा और फिर अपने पिता की ओर देखा। जियो फैन ने सिर हिलाया और जियो जुआन को रुकने का इशारा किया। जियो जुआन मुस्कुराया, भक्षण शक्ति को नियंत्रित किया, भयानक ब्लैक होल गायब हो गया और काओ जिंग जमीन पर गिर गया। इस समय काओ जिंग का चेहरा पीला पड़ गया और उसने महसूस किया कि उसके शरीर की ताकत खत्म हो गई है। क्या तुम ठीक हो? जियो जुआन काओ जिंग के पास गया और एक हानिरहित मुस्कान दिखाई। गुओ डोंग, काओ जिंग ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया, नहीं। ... मैं ठीक हूँ, हाँ, ये ठीक है। जियो जुआन मुस्कुराया और काओ जिंग को ऊपर खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। काओ जिंग मूर्ख था। केवल वे लोग जो दूसरे पक्ष के साथ लड़े थे, दुश्मन के आतंक की सराहना कर सकते थे। काओ जिंग की नज़र में जियो जुआन बहुत भयानक है और अब दूसरी पार्टी बहुत दयालु है, जिससे काओ जिंग बहुत असहज हो जाता है। जियो जुआन ने काओ जिंग को उठने के लिए खींचा और काओ जिंग ने झुककर कहा, भाई जियो जुआन, आपकी ताकत, मुझे यकीन है, ईश्वर के पुत्र की स्थिति। ये लो। जैसे ही ये शब्द निकले, उनके आसपास के बैयुन अकादमी के शिष्य एक एक करके आश्चर्यचकित हो गए और साथ ही उन्हें लगा कि उन्हें इसे हल्के में लेना चाहिए। जियो जुआन की ताकत इतनी मजबूत है, काओ जिंग आश्वस्त है और ऐसा ही होना भी चाहिए। बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि काओ जिंग डर गया था और उसने ऐसे भयानक दुश्मन को भड़काने की हिम्मत नहीं की। जब काओ जिंग ने ये कहा तो वह अपनी चुनौती के लिए भी संशोधन कर रहा था और वह जियो जुआन के प्रति नर्म था, चिंतित था कि दूसरी पार्टी उससे नफरत करेगी। हे, आप अभी भी बैयुन अकादमी के दिव्य पुत्र हैं और मैं अभी भी किंगयुन अकादमी का सदस्य हूँ। जियो जुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ठीक है, अच्छा। ... उसके दिन पर, मेरा मतलब है उसके दिन पर, भाई जियो जुआन, जब तक आप हमारे बैयुन अकादमी में आते हैं, भगवान के पुत्र की स्थिति आपका निश्चित रूप से। काओ जिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। जियो जुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, बैयुन अकादमी का दिव्य पुत्र इतना विनम्र है, सच कहें तो इससे बैयुन अकादमी की छवि को ठेस पहुंचती है। यदि यह सामान्य होता तो काओ जिंग के शब्द निश्चित रूप से बैयुन अकादमी के पूर्वज को क्रोधित कर देते। लेकिन इस समय बैयुन अकादमी के पूर्वज की नज़र में उसने सोचा कि काओ जिंग बड़ा हो गया है और जानता है कि वह बैयुन अकादमी के बारे में सोच रहा था। काओ जिंग अच्छा है, लेकिन जियो जुआन के साथ तुलना में ये बिल्कुल भी ग्रेड नहीं है। जियो जुआन की प्रतिभा अद्भुत है, वह निश्चित रूप से भविष्य में खाली धूल पवित्र भूमि का शीर्ष दानव होगा। अगर दूसरी पार्टी बैयुन अकादमी में आ सकती है तो उसे बैयुन अकादमी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का अवसर मिलेगा। दोनों लड़ाइयों के अंत में जियाओ किंग और जियाओ जुआन ने हेंग शिलियू और काओ जिंग को हराकर पूरी तरह से जीत हासिल की। साथ ही उन्होंने व्हाइट क्लाउड अकादमी के सभी शिष्यों और बुजुर्गों को भी जीत लिया, यहाँ तक कि व्हाइट क्लाउड अकादमी के सर्वोच्च बुजुर्ग भी प्रशंसा से भरे हुए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियो किंग और जियो जुआन की ताकत इतनी राक्षसी होगी। भीड़ मुख्य हॉल में लौट आए और रात्रि भोज जारी रखा। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5066। लेकिन इस बार का मामला अभी के दिन से अलग था। हेंग शिलियू जियो किंग के पास आया और उसकी तारीफ करता रहा। भले ही वह जियो किंग के हाथों हार गई थी, हेंग शिलियू आश्वस्त था। काओ जिंग तो और भी अधिक सावधान है, अब वह किसी और की तुलना में अधिक चौकस है और वह जियो जुआन के पक्ष में पक्षपात करता रहता है। भाई जियो जुआन, आप इसका स्वाद लें, यह एक अच्छी शराब है। काओ जिंग मुस्कुराया, ठीक है, धन्यवाद। जियो जुआन ने सिर हिलाया, धन्यवाद, धन्यवाद मत कहो, ये सब वैसा ही है जैसा होना चाहिए, जैसा होना चाहिए। काओ जिंग ने व्यंग्य किया। काओ जिंग इतना उत्साही था कि अन्य राक्षस जो जियो जुआन के करीब आना चाहते थे, उन्हें खेलने का कोई मौका नहीं मिला। अपने स्वयं के देवताओं के रवैये के बारे में बैयुन अकादमी के शिष्य अवाक थे, लेकिन वे असहाय थे। हे, जियो, आपका बेटा बहुत अच्छा है। बैयुन अकादमी के पूर्वज मुस्कुराए, आप क्यों नहीं? ... मेरे पास एक विचार है, आप कैसे हैं? ओह, क्या विचार है? जियो फैन दंग रह गया। जब बगल में बैठे किंगयुन पूर्वज ने ये सुना
तो वह तुरंत सतर्क हो गया। अगर यह एक बुरा विचार है तो आप चुप हो सकते हैं। बाइयुन पूर्वज, हे, क्या बुरा विचार है? ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। बाइयुन अकादमी के पूर्वज ने ठंडी सांस ली, जियो फैन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जियो शियाओयू, चूंकि आप किंगयुन अकादमी के लिए अनिच्छुक हैं, इसलिए बेहतर है कि आप अपने बच्चों को हमारी बाइयुन अकादमी में शामिल होने दें। आप निश्चिंत रहें। भले ही आप वहां न हों, हम बाइयुन अकादमी में निश्चित रूप से उन्हें विकसित करने के लिए सर्वोत्तम संसाधनों का उपयोग करेंगे। तुम क्या सोचते हो? ये सुनकर जियो फैन दंग रह गया। ऐसा मत कहो, दूसरे पक्ष का विचार वास्तव में अच्छा है। जियो जुवान और जियो किंग की प्रतिभाओं के साथ यदि वे बाइयुन अकादमी में शामिल होते हैं तो दूसरी पार्टी निश्चित रूप से खेती करने की पूरी कोशिश करेगी। जैसे ही ये शब्द निकले, किंगयुन अकादमी के पूर्वज दंग रह गए। नहीं, ये कैसे काम कर सकता है? हे, कैसे? जियो के बच्चों, तुम भी एक निर्णय करना चाहते हो? बाइयुन अकादमी के पूर्वज ने उपहास किया। इन शब्दों में स्पष्ट रूप से मतभेद उत्पन्न करने की भावना है। अगर यह कोई और होता तो उसे अभी भी उकसाया जा सकता था, लेकिन जियो फैन ऐसा नहीं करेगा। वह बाइयुन अकादमी के पूर्वज के विचारों के बारे में स्पष्ट था। हे, अगर आप इसमें शामिल होते हैं तो मुझे लगता है कि इसे भूल जाना बेहतर है। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। क्यों? ये सुनकर बाइयुन अकादमी के पूर्वज दंग रह गए। जियो शियाओयू, आप किस बारे में चिंतित हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह 10,000 साल का समारोह शुरू होने वाला है और मैं समारोह में भाग लेना चाहता हूँ। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ठीक है। बाइयुन अकादमी के पूर्वज ने आह भरी। सौभाग्य से दूसरे पक्ष ने कुछ भी नहीं कहा और उनके बाइयुन अकादमी में शामिल होने का अभी भी मौका था। वास्तव में जियो फैन ने जानबूझकर ऐसा कहा। इस मामले में YZI-SEBIS में प्रवेश करने के बाद बाइयुन अकादमी के लोग बुरे नहीं होंगे और यहाँ तक कि बाद में उन्हें YZI-SEBIS में प्रवेश करने के विवरण की याद दिला दी। रात्रि भोज जारी रहा और सभी लोग खुश थे। केवल ये मियाओइन की स्थिति थोड़ी शर्मनाक थी। उसका क्षेत्र बहुत ऊंचा था और केवल बाइयुन अकादमी के बुजुर्ग ही उसका अभिवादन कर सकते थे। लेकिन समस्या यह है कि बाइयुन अकादमी के सर्वोच्च बुजुर्ग सभी बेकार लौकी हैं। उनका क्षेत्र ये मियाओइन के समान ही है। बड़ों के लहजे के साथ ये निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। साथियों के लहजे के साथ वे इसे जाने नहीं दे सकते। यदि आप अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं तो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना आसान है और बाद में जियो फैन को शामिल करना असुविधाजनक है। ... ज़ियाओ जुवान और ज़ियाओ किंग की ताकत बाइयुन अकादमी के सर्वोच्च बुजुर्गों द्वारा देखी गई है और वे वास्तव में राक्षसों के राक्षस हैं। यदि इस तरह का दानव बाइयुन अकादमी में शामिल हो जाता है तो ये बाइयुन अकादमी के लिए एक बड़ी मदद होगी और इसे जीतना होगा। हताशा में बाइयुन अकादमी के कई सर्वोच्च बुजुर्ग केवल अपने दांत पीसते हुए बलपूर्वक ये मियाओइन के करीब जा सकते थे। इन लोगों के लिए वास्तव में ये मियाओइन भी अवाक थी, लेकिन वह असहाय थी। ... एक झटके में 3 दिन बाद, पिछले 3 दिनों में बाइयुन अकादमी ने YZI-SEBIS की सील खोल दी है। बाइयुन अकादमी के पूर्वज के शब्दों के अनुसार YZI-SEBIS को पूरी तरह से खोलने में 3 दिन लगेंगे। 1 दिन या आधे दिन तक बर्फ की खाई का निषेध पूरी तरह से नहीं खोला जा सकता है। जियो फैन सुन सकता था कि दूसरा पक्ष जानबूझकर पक्षपात कर रहा था और उससे कह रहा था कि हमारी बाइयुन अकादमी आपको अपना मानती है और आपके लिए YZI-SEBIS को पूरी तरह से खोल देती है। वास्तव में भले ही बाइयुन अकादमी का कोई शिष्य प्रवेश करता है, सामान्य परिस्थितियों में प्रतिबंध पूरी तरह से नहीं खोला जाएगा। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5067। जियो शियाओयू, आप में से कुछ बाद में अंदर जाएंगे। ... याद रखें, आपको सम्मानजनक होना चाहिए, अन्यथा आप बर्फ रसातल की शक्ति के प्रतिशोध के प्रति संवेदनशील होंगे। बाइयुन अकादमी के पूर्वज ने मुस्कुराते हुए कहा। सम्मानजनक शब्द है न? जियो किंग उत्सुक था। हे, हाँ, बर्फ की खाई में एक आत्मा है और यह प्रवेश करने वाले व्यक्ति के दिल को महसूस कर सकती है और एक बार यह पाया जाता है कि यह सम्मानजनक नहीं है, यह बुरे विचार रखता है, ये बर्फ की खाई की आत्मा को क्रोधित कर देगा। संक्षेप में ... ये बुरा होने वाला है। बाइयुन अकादमी के पूर्वज ने मुस्कुराते हुए कहा। यह ठीक है, धन्यवाद। जियो फैन ने सिर हिलाया। हे। ... नहीं धन्यवाद, ठीक है, आप लोग अंदर जाए।
बाइयून अकादमी के पूर्वज ने मुस्कुराते हुए कहा। जियोफेन और अन्य लोगों ने सिर हिलाया, बर्फ की खाई में प्रवेश करने का इरादा किया। इसी समय एक शिष्य दौड़कर आया। पूर्वज, ज्वांटियन संप्रदाय के लोग यहाँ हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर बाइयून अकादमी के पूर्वज दंग रह गए। जुवानतियान संप्रदाय के लोग। कौन आ रहा है? क्विंग्यून पूर्वज, जियोफेन और ये मियाओइन भी दंग रह गए। जुवानतियान संप्रदाय के लोग यहाँ हैं। इससे पहले क्विंग्यून अकादमी में जुवानतियान संप्रदाय के सभी राक्षसी शिष्यों को ज़ियाओ जुवान ने मार डाला था। जुवानटियन संप्रदाय के लिए यह मामला दर्दनाक होना चाहिए और जुवानटियन संप्रदाय के लोग निश्चित रूप से हार नहीं मानेंगे। इस समय जुवानतियान संप्रदाय के लोगों का दौरा हुआ और यदि दोनों पक्षों के बीच संघर्ष हुआ तो स्थिति बहुत खराब होनी चाहिए। हाँ, यह जुवानतियान संप्रदाय का पूर्वज है, शिष्य चिल्लाया। जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वज। ये सुनकर बाइयून अकादमी के पूर्वज का चेहरा उतर गया। कुछ दिन पहले मैं क्विंग्यून अकादमी में गड़बड़ी करने गया था और परिणामस्वरूप गड्ढे में मौजूद जुवानतियान संप्रदाय के सभी राक्षस मर गए और उनकी बाइयून अकादमी में कुछ भी गलत नहीं हुआ। इस घटना के कारण बाइयून अकादमी और जुवानतियान संप्रदाय के बीच संबंधों में दरार आ गई है। अब यदि जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वज आकर उसे क्विंग्यून अकादमी के इतने करीब देख ले तो भविष्य में संबंध और भी खराब हो जाएंगे। उसे बताओ, किसी और दिन वापस आना, मैं एकांतवास में हूँ। बाइयून अकादमी के पूर्वज ने शांति से कहा। जैसे ही शिष्य ने जवाब दिया उसने बाहर से एक जोरदार उपहास सुना। हे। पीछे हट गए। कैसे? मुझे देखने की हिम्मत नहीं हुई। ये सुनकर बाइयून अकादमी के पूर्वज का चेहरा उदास हो गया। इस आवाज का मालिक कोई और नहीं बल्कि जुवानतियान संप्रदाय का पूर्वज है। दूसरे पक्ष ने उस शिष्य पर छाप छोड़ी जिसने खबर दी और यहाँ तक कि बाइयून अकादमी के पूर्वज को भी यह महसूस नहीं हुआ। हे, नहीं, मैं तुम्हें किसी और दिन देखना चाहूंगा। बाइयून अकादमी के पूर्वज कड़वी मुस्कान के साथ बोले। हे। दिन मत बदलो, बस आज। जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वज ने व्यंग्य किया, उसका स्वर बहुत मजबूत था। ये देखकर बाइयून अकादमी के पूर्वज ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की और अपने शिष्यों को जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वज को लाने का आदेश दिया। जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वज के अलावा जुवानतियान संप्रदाय के 10 शिष्य भी हैं, जो आज जुवानतियान संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन प्रतिभा के मामले में उनमें से 2 को छोड़कर बाकी औसत दर्जे के हैं। क्विंग्यून पूर्वज का चेहरा बदसूरत था और वह जियोफेन और अन्य लोगों के सामने खड़ा था, इस बात से चिंतित था कि जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वज अचानक कोई कदम उठाएंगे। जियोफेन की अभिव्यक्ति उदासीन थी और उसने उम्मीद नहीं की थी कि जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वज इस समय आएंगे। बिल्कुल, जियोफेन जुवानटियन संप्रदाय के पूर्वज से डरता नहीं था। अपनी ताकत के साथ भले ही वह दूसरे पक्ष को मार नहीं सकता था, फिर भी वह दूसरे पक्ष को पीछे हटा सकता था। ये सिर्फ इतना है कि अगर यह अंतिम उपाय नहीं है तो जियोफेन अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं करना चाहता है। आखिरकार उसे अभी भी स्वर्गीय सम्राट की रक्त मुहर को दबाना है। हाँ, क्विंग्यून मंदिर के लोग भी वहाँ हैं, इसलिए उन्हें मुझे अंदर जाने देना होगा। जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वज ने बाइयून अकादमी के पूर्वज को ठंडे भाव से देखा। अब क्या आप सहयोगी बदलना चाहते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वज के शब्द बहुत मजबूत थे और उन्होंने बिना किसी घुमा फिराए बहुत सीधे ढंग से बात की। यह नहीं है। बाइयून अकादमी के पूर्वज ने बार बार अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हम बाइयून अकादमी और जुवानतियान संप्रदाय हमेशा सहयोगी रहेंगे। सहयोगी? ओह, उम्मीद है। जुवानटियन संप्रदाय के पूर्वज ने ज़ियाओ फैन पर नजर डाली और फिर ज़ियाओ जुवान को देखा। उसकी आंखें ठंडी रोशनी से भरी थीं। ज़ियाओ जुवान ने अपने जुवानतियान संप्रदाय के सभी राक्षसों को मार डाला, जिससे जुवानतियान संप्रदाय को दोषों की समस्या का सामना करना पड़ा। इस घृणा को जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वज स्वीकार नहीं कर सकते। आप यहाँ क्या करने जा रहे हैं? बाइयून अकादमी के पूर्वज ने अनिश्चितता से पूछा। हाँ, क्या आप भूल गए कि आपने मुझसे क्या वादा किया था? हमारे जुवानटियन संप्रदाय के शिष्यों को श्वेत ज़ेड बर्फ रसातल में प्रवेश करने दें। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5068। जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वज की बातें सुनकर बाइयून अकादमी के पूर्वज दंग रह गए और उनका चेहरा और भी कुरूप हो गया। ये ...
इसमें कितने दिन लगेंगे, आपको क्या लगता है? कितने दिन? हे, कोई रास्ता नहीं। जुवानटियन संप्रदाय के पूर्वज ने व्यंग्य किया और अपना सिर हिलाया। क्या आप चाहते हैं कि किंगुन्युवान के लोग पहले जाएं? हमारे जुवानटियन संप्रदाय के शिष्यों को प्रतीक्षा करने दें। आप हमारे जुवानटियन संप्रदाय के साथ क्या कर रहे हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। जैसे ही ये शब्द निकले, पड़ोसी चुप हो गए। बाइयुन अकादमी के पूर्वज ने ये भी देखा कि यदि उन्होंने समझौता नहीं किया तो जुवानटियान संप्रदाय के पूर्वज निश्चित रूप से हार नहीं मानेंगे। दूसरे पक्ष के आक्रामक रवैये के सामने बाइयुन अकादमी के पूर्वज केवल समझौता कर सकते थे। यह ठीक है, चलो साथ चलते हैं। बाइयुन अकादमी के पूर्वज ने आह भरी। यदि वह सहमत नहीं हुआ तो वह वास्तव में चिंतित था कि जुवानटियन संप्रदाय के पूर्वज ऐसा करेंगे। अब ज्वांटियन संप्रदाय में राक्षस शिष्य मर चुके हैं और यह कहा जा सकता है कि ज्वांटियन संप्रदाय के पूर्वज को कोई शर्म नहीं है। इस समय दूसरे पक्ष को नाराज करना स्पष्ट रूप से बुद्धिमानी भरा कदम नहीं होगा। इसके अलावा जुवानटियान संप्रदाय की वर्तमान स्थिति का कारण उनकी बाइयुन अकादमी है। एक अर्थ में जुवानटियान संप्रदाय बाइयुन अकादमी से और भी अधिक नफरत करता था। ... उद्धरण चिन्ह। यह चलो एक साथ अंदर चलते हैं, ठीक है? किंगयुन पूर्वज गहरी आवाज में बोले। इससे पहले कि बाइयुन अकादमी के पूर्वज बोल पाते, ज्वांटियन संप्रदाय के पूर्वज ने गहरी आवाज में कहा, अच्छा नहीं है। क्या गलत है? हे, यदि आप किंगयुन आंगन के लोग पहले अंदर नहीं जाना चाहते हैं तो हमारे ज्वांटियन संप्रदाय के लोगों को पहले अंदर जाने दें। जुवानटियान संप्रदाय के पूर्वज की ताकत के सामने किंगयुन पूर्वज का कोई गुस्सा नहीं था। बाइयुन अकादमी के पूर्वज असहाय थे। उन्होंने जियो फैन को देखा और एक शर्मिंदा नजर दिखाई। वह जियो। ... यह हे, चलो साथ में चलते हैं, कुछ नहीं। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। जियो फैन बाइयुन अकादमी की स्थिति के बारे में स्पष्ट था। अगर दूसरी पार्टी नहीं चाहती थी कि वे बाइयो आइसेबिस में प्रवेश करें तो कई तरीके थे, लेकिन बाइयुन अकादमी ने ऐसा नहीं किया और सद्भावना दिखाने की पहल की, और इस समय दूसरे पक्ष को न देना असंभव था। जहां तक जुवानटियन संप्रदाय के शिष्यों की बात है तो जियो फैन ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और एक साथ बाइयो बिंगुआन जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर इन लोगों ने बीच में आने की हिम्मत की तो हे, ... मार डालो इसे। जियो फैन की नज़र में रास्ते में आने वाले कुछ लोगों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। यह ठीक है, अच्छा, आपकी समझ के लिए धन्यवाद। बाइयुन अकादमी के पूर्वज ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये सुनकर जुवानटियान संप्रदाय के पूर्वज ने ठंडी आवाज में कहा, क्या अब आप जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही, प्रवेश द्वार खुला है। बाइयुन अकादमी के पूर्वज ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। वह बर्फ की खाई के सामने चले गए और सफेद सेट बर्फ की खाई के मार्ग को खोलने के लिए अपने सार रक्त का उपयोग किया। मार्ग खुल गया और एक विशाल बर्फीली आभा बाहर फैल गई, जिससे जियो फैन और अन्य लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी ठंडे तालाब में हों। बर्फ की खाई में अधिकतम 3 दिन रहेंगे और फिर आपको छोड़ना होगा। कुछ लोग, चलो अंदर चलते हैं। बाइयुन अकादमी के पूर्वज ने कड़वाहट से मुस्कुराया। उन्होंने पहले जियाओ फैन को समझाया था कि वाइट ज़ेड आइसेबिस में निषेध थे और अलग अलग आत्माएं थीं, और दूसरे पक्ष का स्वभाव अजीब था, और नियमों में से एक ये था कि 3 दिनों के भीतर यदि आप वाइट ज़ेड आइसेबिस को नहीं छोड़ सकते थे तो आप हमेशा के लिए आइसेबिस में जमे रहेंगे। बिल्कुल, एक कहावत ये भी है कि यह एक अभिशाप है। शीर्ष शक्तियों के कई राक्षस बर्फ की खाई में आए और बर्फ की खाई के नियमों की अनदेखी की, केवल बर्फ की खाई में हमेशा के लिए जमकर मर गए। शीर्ष बलों के ताकतवर लोगों ने कदम उठाया, लेकिन वे सब कुछ नहीं बदल सके। अंत में मान मनोवल के बाद एक सारे रास्ते बंद हो गए। बाइयू बिंगुआन के लिए वे भी सम्मानजनक हैं। बिल्कुल, ये सभी बातें बाइयुन अकादमी के पूर्वज द्वारा कही गई थीं और जियो फैन और अन्य लोगों को नहीं पता था कि क्या हो रहा था। इस तरह जियो फैन और अन्य लोग सफ़ेद ज़ेड बर्फ रसातल में प्रवेश कर गए। श्वेत ज़ेड बर्फ की खाई में प्रवेश करते ही उसने तुरंत अपने चेहरे पर एक विशाल ठंडी आभा का आक्रमण महसूस किया। विशाल आभा ने जियाओ फैन और अन्य लोगों को घेर लिया, जिससे उन्हें कड़ाके की ठंड महसूस हुई। ये मियाओइन, जियाओ किंग और जियाओ जुवान एक जैसे थे। उनकी भावनाएं और भी स्पष्ट थीं और उनके बाल पहले से ही बर्फ से ढके हुए थे। जियो फैन ने अपना हाथ हिलाया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके कई लोगों के शरीर की रक्षा की।
झुआतियन संप्रदाय के शिष्यों की स्थिति तो और भी खराब थी। वे एक एक करके ठंड से कांप रहे थे। उनमें से केवल 2 ही शक्तिशाली राक्षस थे जो श्वेत ज़ेड बर्फ रसातल की बर्फीली आभा का बमुश्किल विरोध कर पा रहे थे। सफ़ेद ज़ेड बर्फ की खाई अंतहीन है, जो अंतहीन बर्फ की दीवारों से घिरी हुई है। उन पर घने प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें महान दाव के कानूनों के रहस्य समाहित हैं। पिताजी, क्या आप इन प्राचीन ग्रंथों को जानते हैं? जियो किंग उत्सुक था। थोड़ा बहुत पता चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। जियो फैन ने कई प्राचीन ग्रंथों को देखा है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों की सामग्री वास्तव में विविध है और वह उन्हें पूरी तरह से पहचान नहीं सकता है। मियाओइन, तुम्हारा क्या हाल है? जियो फैन ने ये मियाओइन की ओर देखा। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। ये मियाओइन ने अपना सिर हिलाया। ज़ियाओ जुबान भी ऐसा ही है, वह बायू बिंगुआन के प्राचीन ग्रंथों के बारे में ज्यादा नहीं जानता। ये भी ऐसी बात है जिसकी मदद नहीं की जा सकती। वे खाली धूल पवित्र भूमि से नहीं हैं और उन्होंने यहाँ के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है, जो उचित भी है। ये दृश्य देखकर झुआतियन संप्रदाय के कई शिष्यों ने उपहास किया। जाहिर है वे प्राचीन ग्रंथ की सामग्री जानते थे। हे, प्राचीन भाषा नहीं जानते, कैसा पहाड़ी आदमी है, झुआतियन संप्रदाय के एक शिष्य ने ठंडे स्वर में कहा। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5069। जैसे ही ये शब्द निकले, जियो किंग गुस्से में थी और उसकी आंखें जुबानतियान संप्रदाय के शिष्य पर टिक गईं, जो बोला, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हे, सच सच बताओ, क्या उत्तेजित हो गए हो? बोलने वाले ज्वांटियन संप्रदाय के शिष्य ने ठंडे स्वर में कहा। बस, तुम किस बात से संवेदनशील हो? तुमने कहा। हे, डॉट 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 डॉट। भले ही वो तुम हो, तुम क्या कर सकते हो? यहाँ आओ। हर कोई यहाँ मौके के लिए है, ये लड़ाई के बारे में नहीं है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? मजबूत। क्या आप प्राचीन चीनी जानते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जुबानतियान संप्रदाय के शिष्यों के एक समूह ने उकसाने के लिए अपना मुंह खोला। उनकी ताकत जियो जुबान और जियो किंग जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन जुबानतियन संप्रदाय के पूर्वज बर्फ की खाई के बाहर हैं और वे किसी भी चीज से डरते नहीं हैं। ये सुनकर जियो किंग क्रोधित हो गया और उसने इन जुबानतियान संप्रदाय के शिष्यों को सबक सिखाने की योजना बनाई, लेकिन जियो फैन ने उसे रोक दिया। जियो फैन ने कई जुबानतियान संप्रदाय के शिष्यों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ छोटे भाइयों, आपका क्या मतलब है? डॉट 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 डॉट। क्या आप इस प्राचीन ग्रंथ के बारे में सब जानते हैं? हे, बिल्कुल। ज्वांटियन संप्रदाय के शिष्य, जो सबसे पहले बोलने वाले थे, ने अपनी छाती सीधी करके अपना सिर उठाया और गर्व से कहा, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। मैं सभी प्रकार के प्राचीन ग्रंथों में पारंगत हूँ। हाँ, भाई डैम्यो से पूछने की हिम्मत है। मेरा नाम लू फेयू है। लू फेयू ने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, लू फेयू, अच्छा नाम। कैसा नाम है? जियो फैन मुस्कुराया। वह डॉट 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 डॉट। भाई फेयू, अन्यथा क्या आप हमारे लिए इसका अनुवाद कर सकते हैं? तुम क्या सोचते हो, आपकी मदद कर रहा हूँ? हे, डॉट डॉट। अगर आप मदद नहीं करते हैं तो आपके और मेरे जुबानतियन संप्रदाय के बीच एक दुश्मनी है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं? सपने देखने के बारे में क्या? विस्मयादिबोधक चिन्ह। लू फेयू ने अपनी भौहें उठाईं। जुबानतियान संप्रदाय के शिष्यों ने उपहास किया, यह महसूस करते हुए कि जियो फैन सनकी था। उनसे मदद चाहते हैं, ये कैसे संभव है? हालांकि वे गलत थे और वे बहुत गलत थे। चलो तुम मेरी मदद करो। ये तुम नहीं हो जो फैसला करते हो, लेकिन मैं फैसला करता हूँ। जियो फैन मुस्कुराया और उसके चेहरे पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान के साथ कदम से कदम मिलाकर जुबानतियान संप्रदाय के शिष्यों की ओर चला गया। ये दृश्य देखकर झुआतियन संप्रदाय के सभी शिष्य स्तब्ध रह गए। तुम क्या करना चाहते हो? हम जुबानतियान संप्रदाय के लोग हैं। हमारे पूर्वज बर्फ की खाई के ठीक बाहर हैं। तुम डॉट 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 डॉट। तुम रुको, लू फेयू ने तत्परता से कहा। यह कोई प्रतियोगिता नहीं है। यहाँ मत आओ। आप क्या करना चाहते हैं? जुबानतियान संप्रदाय के सभी अनुयायी भयभीत हो गए और अनजाने में पीछे हट गए। हे, आप क्या करना चाहते हैं? हाँ, निश्चित रूप से। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए इसका अनुवाद करें। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। बैंग बैंग बैंग।
जियोफैन ने तुरंत एक चाल चली और आसानी से सभी जुवानिटियन संप्रदाय के शिष्यों को दबा दिया। जियोफैन के सामने, यहाँ तक कि लू फेयू, जो सबसे मजबूत था, में भी बचाव करने की कोई शक्ति नहीं थी। जियोफैन के सामने वह एक कदम भी नहीं उठा सकता था। तुम तुम हमें जाने दो, वरना हमारे पूर्वज तुम्हें जाने नहीं देंगे। बस इतना ही, जब समय आएगा तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, और तुम किंग्यून अकादमी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अब चलें, रखो, हे, क्या तुम सपना देख रहे हो? जियोफैन ने अपनी भौहें उठाई, स्वर्गीय तलवार निकाली और हल्के से कहा, कौन बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों को जानता है? आगे बढ़ो, अब जब मैंने ये कह दिया है तो आप अभी भी अच्छे हैं, अन्यथा हे। मैं निर्दयी हूँ। सब लोग जियाओफैन के दबाव में, उन्होंने जुवानतियान संप्रदाय के 4 शिष्यों को ढूंढ निकाला जो प्राचीन ग्रंथों में सबसे अधिक कुशल थे। फिर जियोफैन ने उनमें से 3 को ये मियाओइन, जियोहुआन और जियोकिंग के पास फेंक दिया और जियोफैन ने लू फेयू को अपने पास छोड़ दिया। अगर तुम्हें पता चले कि वे झूठ बोल रहे हैं तो उन्हें सीधे मार डालो। जियोफैन ने हल्के से कहा, ठीक है पिताजी। जियाओ जुवान ने सिर हिलाया, चिंता मत करो, मुझे पता है। अच्छा, जियोक्विंग और ये मियाओइन ने भी जवाब दिया। जहां तक अन्य जुवानतियान संप्रदाय के शिष्यों का सवाल है, जियाओफैन ने उन्हें फंसाने और बाहर निकलने से रोकने के लिए महान दाव श्रृंखला का उपयोग किया। जुवानतियान संप्रदाय के शिष्यों का एक समूह नाराज था। वे मौके की तलाश में बायु बिंगुआन आए थे, लेकिन अब उन्हें कैद कर लिया गया। क्या बात, यह अविश्वसनीय है। अगर तुम सहयोग नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जियोफैन ने लू फेयू को देखा और हल्के से कहा, सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5070। जियोफैन के शब्दों के बारे में लू फेयू ने बिल्कुल भी संदेह करने की हिम्मत नहीं की। इस समय लू फेयू की नज़र में दूसरा पक्ष एक पागल व्यक्ति था। ये जानते हुए कि उनके पूर्वज बाहर हैं, दूसरे पक्ष ने उन्हें बांधने का साहस किया। क्या ये पागलपन नहीं है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। परिणामस्वरूप लू फेयू जियाओफैन का प्राचीन अनुवादक बन गया। इस अवधि के दौरान जियोफैन लू फेयू का परीक्षण भी करेगा, ये देखने के लिए कि क्या दूसरा पक्ष झूठ बोल रहा है। लू फेयू बहुत चतुर था और उसे पता चल गया था कि जियोफैन उसका परीक्षण कर रहा था, इसलिए उसने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की। यदि आप झूठ बोलते हैं, यदि आप सही बात नहीं कहते हैं, तो आपका जीवन तुरंत समाप्त हो जाएगा। ये मियाओइन, जियो जुवान और जियोकिंग एक ही हैं। वे समय समय पर इसका परीक्षण करेंगे, जो जुवानतियान संप्रदाय के शिष्यों को डराता है, और वे बिल्कुल भी चाल चलने की हिम्मत नहीं करते हैं। पूर्ण शक्ति के सामने उनके पास प्रतिरोध करने का कोई अवसर नहीं है। जुवानतियान संप्रदाय के शिष्यों के बीच संबंधों के कारण मूलभूत प्राचीन ग्रंथों को तुरंत सरल बना दिया गया। इस समय जियोफैन जुवानटियन संप्रदाय के पूर्वज को धन्यवाद देना चाहता था और दूसरे पक्ष को धन्यवाद देना चाहता था। अगर यह बर्फ में दूसरे पक्ष के कोयले के लिए नहीं था, तो उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। लू फेयू के शब्दों के माध्यम से जियोफैन ने अधिकांश प्राचीन ग्रंथों को समझ लिया। इस काल में मन की साधना का अभिलेखन किया गया तथा गुप्त विधि का भी भंडारण किया गया। गुप्त विधि की सामग्री जियोफैन को तीसरे खंड में सुराग मिला। ये निश्चित नहीं है, लेकिन ये भविष्य के बारे में है। जियोफैन के हाथ में एक भाग्यशाली स्क्रॉल है, जो कारण और प्रभाव प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करता है। विनाश की पुस्तक वर्तमान का प्रतिनिधित्व करती है। भविष्य से संबंधित जियोफैन को लगता है कि यह तीसरे खंड की सामग्री होनी चाहिए। जहां तक तीसरे खंड का सवाल है, लू फेयू को समझ में नहीं आया और वह प्राचीन ग्रंथों को बिल्कुल भी समझ नहीं सका। लेकिन जियोफैन के विपरीत, जियोफैन ने डेस्टिनी और वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन स्क्रॉल में महारत हासिल की, और 3 खंड मूल रूप से एक थे, जिससे उसके लिए सुरागों की खोज करना आसान हो गया। आधे दिन बाद जियोफैन ने एक गहरी सांस ली। जियोफैन ने लू फेयू के शब्दों पर विश्वास किया, लेकिन एक बात थी, दूसरे पक्ष के अनुवाद की सामग्री सही होनी चाहिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह। यदि लू फेयू का स्तर सीमित है और अनुवाद की सामग्री पूरी तरह से सही नहीं है, तो ये परेशानी भरा होगा। इसलिए जियाओफैन ने प्राचीन पाठ की सामग्री को उकेरने का फैसला किया। जब वे दोबारा आए तो बैयून अकादमी के पूर्वज ने कहा कि प्राचीन पाठ की विषय वस्तु को पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। एक बार जब ये पुनरुत्पादित हो जाता है, तो ये बर्फ रसातल की आत्मा को क्रोधित कर देगा, और एक बार जब दूसरा पक्ष नाराज हो जाता है, तो परिणाम अकल्पनीय होंगे।
लेकिन अब तीसरे खंड से संबंधित सुराग यहाँ है और जियोफैन उन्हें बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकता है। पुनर्निर्मित, इसका पुनरुत्पादन अवश्य किया जाना चाहिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसलिए जियाओफैन ने प्राचीन पाठ को गुप्त रूप से पुनः प्रस्तुत करने के लिए एक गुप्त विधि का उपयोग किया। जैसे ही यह पुनरुत्पादित हुआ, बर्फ की खाई हिल गई और आकाश तथा पृथ्वी पर घने बर्फ के नमूने प्रकट हुए, जिससे एक बर्फ का पिंजरा बन गया जिसमें सभी लोग फंस गए। बर्फ के पिंजरे से एक भयानक आभा निकल रही थी जिसने सभी की शक्ति को दबा दिया था। यहाँ तक कि जियोफैन की भी इस समय ताकत दब गई थी और उसके पास केवल 1/3 चरम सांस थी और अन्य स्थितियां और भी बदतर थीं। बर्फ के पिंजरे के दमन के तहत जुवानतियान संप्रदाय का एक साधारण शिष्य इस समय एक साधारण व्यक्ति था। जियोफैन को अंततः समझ में आ गया, कोई आश्चर्य नहीं कि जो कोई भी बर्फ की खाई की आत्मा को नाराज करेगा वह उसमें मर जाएगा और बाहर नहीं निकल सकेगा। पिताजी, क्या हो रहा है? जियो किंग ने पूछा। क्या हो रहा है? ये मियाओइन बोला। ये दृश्य देखकर जुआतियन संप्रदाय के सभी शिष्य आश्चर्य से चिल्ला उठे। मदद करो, मेरी मदद करो। क्यों? अभी 3 दिन भी नहीं हुए हैं। मैंने कुछ नहीं किया। जुवानतियान संप्रदाय के शिष्यों के साथ बहुत अन्याय हुआ था। वे अभी अभी आए थे और इससे पहले कि वे प्राचीन ग्रंथों को पढ़ पाते, उन्हें जियाओफैन द्वारा दबा दिया गया। अब ये ठीक है, बेवजह बर्फ के पिंजरे में बंद शरीर की शक्ति को दबाता हुआ प्राचीन ग्रंथों का पुनर्प्रकाशन करना मृत्युदंडनीय अपराध है। बर्फ की गहराई में एक अलौकिक ध्वनि गूंज उठी। आवाज की मालिक जाहिर तौर पर एक महिला है। ये सुनकर जुवानतियान संप्रदाय के शिष्यों के एक समूह ने चिल्लाकर शिकायत की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। हे, प्राचीन ग्रंथों का पुनरुत्पादन बड़ा अपराध। क्या तुम में दिखाने की हिम्मत है? जियोफैन ने हल्के से कहा। घमंडी, एक और पाप, महापाप। वह अलौकिक आवाज फिर प्रकट हुई और स्वर में क्रोध मिला हुआ था। हे, बड़ा अपराध। एक बार की मौत काफी नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि मैं 2 बार मरूं? जियोफैन ने अपनी भौहें उठाई और तिरस्कार से अपना सिर हिलाया। घमंडी, पाप भयंकर है, घोर अपराध। अलौकिक आवाज फिर गूंजी। ऐसा नहीं है। क्या तुम बीमार हो? क्या मैं 3 बार मर सकता हूँ? जियोफैन ने अपनी भौहें उठाई।